दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद गाजीपुर में और अभी मैं गाजीपुर के लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे पर आया हूं। और आज इस गाजीपुर में ये गाजीपुर का एक ऐसा ऐतिहासिक जगह माना जाता है। आप जैसे भी गूगल पर अगर सर्च करते हो गाजीपुर तो सबसे पहला जो लोकेशन है यही खुल के आता है, गाजीपुर का लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों गाजीपुर के लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के बारे में जानेंगे। हमारे साथ भैया जी मौजूद हैं जिनसे कि आज हम उनसे बातचीत करेंगे। और गाजीपुर का लॉर्ड कॉर्नवालिस एक अहम जगह माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो 1 जनवरी को और जैसे कोई भी बड़े बड़े जो त्यौहार होते हैं यहाँ पर एक तरीके से लाइटनिंग लगा के सेलिब्रेट भी किया जाता है। हम गाजीपुर के लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के बारे में आज आपको पूरा कंप्लीट इतिहास बताने वाले हैं और भैया जी से बात करके उनसे भी हम पूरा कंप्लीट जानेंगे। एक बार मैं पीछे की तरफ आप लोग को लोकेशन दिखा दूँ। यहाँ का भाई साहब लोकेशन है और व्यूज़ देख सकते हो, मतलब इतना बेहतरीन आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पीछे की साइड आप देख पा रहे होंगे और जस्ट थोड़ी सी दूरी पर वहाँ पे सरकारी अस्पताल भी आपको यहीं से दिख रहा होगा। जो अभी गाजीपुर का नया सरकारी अस्पताल बना हुआ है ये भी यहीं पर है। बाकी चलिए दोस्तों और भी हम आपको आगे दिखाते हैं। कुछ सिनेमैटिक शॉट ले लेते थे, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। सिनेमैटिक शॉट देते हैं, उसके बाद हम गाजीपुर के लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के बारे में जानते हैं। साथ एक भैया जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताएंगे। ज़्यादा हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे, छोटे में ही आप लोग को पूरा कंप्लीट बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों जैसा कि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि भैया आप एक बार हमारे गांव में आइए, वहाँ का वीडियोस करिए। देखिए हम वहाँ पे भी जल्द आएंगे और वहाँ पे आएंगे तो जो भी लोग हैं हम उनसे बातचीत करके हम आपको ज़रूर बता देंगे। चलिए आज हमारे साथ भैया जी हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप के चैनल के लिए भी। जी। और क्या कहा जाए, गाजीपुर एक ऐसी विशेष है कि पहले तो लोग आने में आनाकानी करते हैं, लेकिन जो आ जाता है तो फिर जाना नहीं चाहता है। गाजीपुर की धरती ऐसी है, चाहे वो गवर्नमेंटेड हो चाहे जैसे भी व्यक्ति हों, पहले आते हैं बहुत हेट करते हैं, आने के बाद फिर गाजीपुर से जाते हैं बहुत मजबूरी में और रोते हुए, नहीं तो यहीं बच जाते हैं। अच्छा, गाजीपुर की अगर बात किया जाए तो आखिरकार गाजीपुर में ऐसा क्या क्या फेमस है? पीछे लॉर्ड कॉर्नवालिस भी आप देख पा रहे होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कुछ सेना के बारे में बताइए, गाजीपुर की कुछ चीज़ें के बारे में बताइए। आप गहमर नाम सुना होगा जी। वह पूरे गांव में हर घर से फौजी में रहते हैं वहाँ पर। और दूसरी चीज़ कि वह एशिया का सबसे बड़ा गांव भी है, ये भी एक फेमस है कि पूरे एशिया कई देशों से मिलकर बना हुआ है, वह सबसे बड़ा गांव है। दूसरी और तीसरी, ये एशिया में टॉप क्लास का जो अफीम फैक्ट्री बोला जाता है 2 है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से एक इंग्लैंड में है और दूसरा हमारे गाजीपुर में है। इससे भी हमारा परिचय गाजीपुर का होता है देश विदेशों में। यहाँ बताया जाता है कि गुलाब जल के लिए विख्यात है, पहले करते थे लोग। आप जाएंगे जहाँ से विख्यात हुआ स्टीमर घाट, वहीं से बनता था वहीं से बिकता था। आज बड़ी दयनीय स्थिति है उन सबों का, वो एकदम बदल गया है, बदलाव आ गया है। हर समय के साथ परिस्थिति के साथ लोगों को बदलना ज़रूरी होता है, तो वही अब बदलाव आ गया है। लोग दूसरे तरीके से अपना अब इंतज़ाम करते हैं। और बहुत से जगह है, आप जैसे यहाँ पर जाएंगे, इसी से आगे मनोज सिन्हा द्वारा उद्घाटन किया गया है उत्थान पार्क करके, जो आज के डेट में हम समझते हैं गाजीपुर का सबसे सुंदर पार्क है। वो पार्क है, अगर स्कूल के लोग जाते हैं तो वो म्यूजिक सारा देते हैं लोग अपने तरफ से। दूसरा खुरपी पार्क के नाम से भी आप फतुल्लापुर में सुने होंगे, वो भी घूमने लायक जगह है। और तमाम तरह की जगह हैं जो हम बता नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत से जगह हैं गाजीपुर के लिए। आपने गाजीपुर के लिए तमाम जो जगहें बताए, फाउंडेशन पार्क हो गया, खुरपी पार्क हो गया। अब हम अहम मुद्दा पे बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी हम लोग मौजूद हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। देखिए तमाम जो गाजीपुर की जनता है, मतलब अप्रॉक्स में अगर किसी से पूछता हूँ भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताइए तो लोग अहम नहीं बता पाते हैं, लेकिन जानते हैं गाजीपुर का फेमस लॉर्ड कॉर्नवालिस है। जी। आखिरकार क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, क्या है यहाँ का, क्यों फेमस है? देखा जाए तो बड़े बड़े फॉरेनर देश से भी लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, फोटो कैप्चर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में? ये इसलिए फेमस है कि गवर्नर जो बनाकर, जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय अंग्रेज़ों द्वारा इंग्लैंड से मोटिवेट की जाती थी, तो गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो सन 1785 ईस्वी में मैकाले, क्या ऐसे ही कुछ नाम है, दिमाग से उतर रहा है,
वो जब रिटायर हुए या वापस चले गए वहाँ, तो अस्थाई रूप से किसी और को, वारेन हेस्टिंग या जो भी थे, थोड़ा दिमाग से हमारा निकल रहा है, उनको अस्थाई रूप से किसी को बनाया गया सन 1785 में। लेकिन सन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर भेजा गया गवर्नर के रूप में। उन्होंने बहुत ही विकास का कार्य, बहुत ही काम किए यहाँ आने के बाद। बहुत ही मतलब देखा जाए तो एक तरह से रग रग में बसा है हिंदुस्तान के ग़ुलामी का, वो उभरना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्होंने, आप सुने होंगे बहुत से जगह पर कि अंग्रेज मतलब ही ऐसे फिल्मों में दर्शा दिया जाता है कि लगता है कि बस अत्याचार ही किए हैं। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, कुछ अच्छाई के लिए भी होती हैं। तीनों ने शिक्षा के प्रति, शासन के प्रति, भूमि के प्रति में एक गलत निर्णय लिया था इन्होंने किया क्या था कि जमींदारों को हक दे दिया था कि वह किसानों से लगान वसूलेंगे और उनके अंडर में रहेंगे, और पुलिस भी उस समय उन्हीं के अंडर में रहते थे। तो बाद में इनको ये फील हुआ तो इसको वो ख़त्म कर दिए। इसी तरह बहुत से चीज़ें थी आगे चलकर, जैसे 10 लोग रहते थे संघ में उसको संभालने वाले, तो उसको घटाकर 5 कर दिए। बेवजह लोग वहाँ रहते थे। हर 32 किलोमीटर के दूरी पर एक थाना बना दिए, जहाँ पर एक दरोगा, 15 से 20 पुलिस रहना चाहिए। ऐसा इन्हीं का देन है। और नियंत्रण के लिए, न्यायालय नियंत्रण के लिए कई जगहों को मिलाकर इन्होंने बनाया था, जिसमें कलकत्ता हुआ, पटना हुआ, और भी एक आध जगह, 4 जगह था प्रांत में, वहाँ पर सुनवाई होती थी। ऐसे बहुत से कार्य किए इन्होंने। जो सेवावृत्त यानी रिटायर हो जाते थे तो पेंशन का इन्होंने ही किया था। पहले जिनका सैलरी फिक्स हो जाता था तो उसी हिसाब से रहता था, तो इन्होंने ही आकर सैलरी बढ़ाने के लिए भी वैसा अधिनियम पारित किया। तो बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, बहुत से वैसे भी किए हैं कि जो हम लोगों को नागवारा महसूस होता है। इसी तरह इनका जो दूसरा कार्यकाल है, जो है पहला कार्यकाल 1786 से 1793 तक चला। दूसरा कार्यकाल में इन्होंने क्या किया कि कोई ऐसा काम नहीं कर पाए। ये बीमार रहते थे, और यही से करीब लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है गौसपुर। वहाँ जाते समय यह बुखार से पीड़ित हुए, बताया जाता है। जो सूत्रों के हवाले से कई तरह की बातें आती हैं, लेकिन जो बताया गया है मेन उसी बातों को, जो पढ़ा गया है वही बता रहे हैं आपको। अच्छा दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने भैया जी से बात किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी जाने। अब हम आपको जो है कि पूरा बाई वन करके हम एक-एक जगह पे भी जाते हैं, उस लोकेशन को भी हम दिखाते हैं और बारीकी से हम आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का कुछ सिनेमैटिक शॉट भी देंगे, जो कि आप लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।